थैंक यू। હાલો અજીતભાઈ, અહીંયાથી તમે હા એમ મારે એ બરાબર ને એટલે પટેલ એમાં કઈ આવે જ નહીં પછી रियत बॉल दे रही रियत स्कोर बुक तू क्यों लेके बैठा? ये नहीं दो है वो मेरा अलग झंडी भाई पूरन को बुला लेना। ओ झंडी भाई अरे आखिर कितना टाइम लगेगा? चलो अपने कब काम आई क्या हुआ बॉल घसेला છે કે? ए इब्राहिम बॉल घसेला છે કે बॉल? पूरन बुला पूरन काले कीधेલું તું ઘસી લેજો दोनों સિક્કા સિક્કો લાવને સિક્કો સિક્કો યાદગાર ને यादगार। और इसे बीच हेड
Thank you. Hello, hello. સેલ બદલાઈ ગયો ને? કટ થયા કરે. તો હોય જ કે નહીં હારો કેવી વાત સર 2 ઓવરમાં અને સર નવો ક્યારે લેવાનો કાઉથી લેવાનો તો કીધું હાજી બે 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 Hello. Hello. કોમેન્ટ્રી બોક્સની લેફ્ટ સાઈડ અને કોમેન્ટ્રી બોક્સની રાઈટ સાઈડ પર આપણે બે ડગઆઉટ બનાવ્યા છે તો બંને ટીમ પોતપોતાનો ડગઆઉટ લઈ લે જે જીતેલી ટીમ તેને ડગઆઉટની ચોઈસ આપવામાં આવશે કયો ચોઈસ લેવાનું છે તે ટોસ જીતેલી ટીમ પોતાનું ડગઆઉટ પહેલે ચૂઝ કરશે 8 ओवर वलसाड बिग बैश सीजन 1 8 ओवर का ये मैच रहेगा पहला यादगार चिकन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी पसंद की है और बल्लेबाजी के लिए आयुष 11 को आमंत्रित किया है तो पहला मैच शुरू होने वाला है बस अब कुछ ही क्षणों में हम यहां से लाइव होंगे બંને ટીમ પાર્થ પાનવાલા અને રાહુલ પટેલ બંને ટીમના એક્સ્ટ્રા ખેલાડી કોમેન્ટ્રી બોક્સ પર મોકલવા વિનંતી એક્સ્ટ્રા ખેલાડી 12th મેનની એક્સ્ટ્રા ખેલાડી જે બધાના નામ જાણતો હોય તે એક જ માત્ર એક જે તમામ પ્લેયર્સના નામ જાણતો હોય તેવા એક ખેલાડીને અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સ પર મોકલવા વિનંતી બંને ટીમ टॉस यादगार चिकन ने जीतकर पहले गेंदबाजी पसंद किया और बल्लेबाजी के लिए आयुष 11 यादगार 11 पार्थ पानवाला તમારા એક્સ્ટ્રા ખેલાડીને અહીંયા મોકલવા વિનંતી यादगार चिकन फील्डिंग पर जती रहे प्लीज બીડીસીએના એસઆરઈન પાસે પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તો જેમને પણ પાણીની જરૂર હોય તે ત્યાં બીડીસી એસઆરઈના પાસે ત્યાં પાણીની વ્યવસ્થા કરેલ છે સર ટાઈમ આપી દેજો ઓવરનો એટલી મિનિટમાં ઓવર પૂરી કરવાની છે આપણે ઓલરેડી લેટ ચાલીએ છીએ ટાઈમ આપી દેજો 8 ઓવરનો જે ટાઈમ હોય તે આપી દેજો એટલી જ અહીંયાથી માર્કિંગ કરી દેજો ત્યાં ટાઈમ બોલી દેજો
वलसाड़ बिग बैश सीजन 1 का पहला मैच खेला जा रहा है यादगार चिकन और आयुष 11 के बीच में, जिसमें यादगार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी पसंद की। पहले ओपनिंग बल्लेबाजी के रूप में देव और दीपेश स्ट्राइक लेंगे। दीपेश लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक पर देव विश्वकर्मा, अंपायरिंग की भूमिका में तरुण पटेल और होमियार कासट। 8 ओवर का यह निर्धारित मैच रहेगा और गेंदबाजी का भार यादगार चिकन की ओर से संभाला है कैनिस टंडेल ने। आगे का हाल हमारे अजीज भाई आपको सुनाएंगे। 2 ઓવર સુધી બોલમાં જે હશે તે અંપાયર ડિસ્કસ કરી દીધું હશે। ઓકે, अंपायर का इशारा आ चुका है यहाँ पर। 2 ओवर तक अगर बॉलिंग लेफ्ट ओवर। ये एकदम सीधी गेंद जरूर थी, इस बीच क्वाड्रेट रोड फील्ड किया गया केनिस टंडेल की ओर से। दो बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है आयुष 11 की ओर से। दीपेश और बल्लेबाज देव विश्वकर्मा। देव विश्वकर्मा इज बिलोंगिंग फ्रॉम सिलवासा। शॉर्ट गेंद जरूर थी, वहां पे अंदरूनी भाग का लग कर जा रही है शॉर्ट थर्ड मैन के स्थान के ऊपर। खूबसूरत फील्डिंग वहां पाट पानवाला की ओर से। इसे भी यादगार 11 के कप्तान चुने गए हैं। ऑफ साइड के क्षेत्र में जो फील हो, इस प्रकार एक शॉर्ट थर्ड मैन, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट गली, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड ऑफ। शॉर्ट गेंद जरूर थी, इस बार शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला, हल्का सा मिस फीलिंग जरूर की गई वहां शॉर्ट गली के फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोरेज बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 1 रन पारी का ही प्रारंभिक ओवर चल रहा है। केनिस टंडेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी यादगार 11 की ओर से। वैसे भी बीपीएल में बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस किया गया था वलसाड़ प्रीमियर लीग में अतुल हसीम खाना के ऊपर। इज वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन वलसाड़। उनको जो वैसे भी फील्ड चाहिए देव विश्वकर्मा के लिए, एक शॉर्ट लॉन्ग लेग, उसके ठीक पीछे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट लॉन्ग ऑन। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला जरूर था, बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधी डीप इस गली के स्थान के ऊपर। हाफ जब तक गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए केनिस टंडेल की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 2 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। इस बार फॉलिंग शॉट जिसको कहा जाना चाहिए शॉर्ट कवर के स्थान के ऊपर, बहुत ही नियंत्रित गेंदबाजी की जा रही है कि इमर्जिंग गेंदबाज केनिस टंडेल की ओर से। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है आयुष 11 का 3 रन पारी का ही प्रारंभिक ओवर चल रहा है। इस बीच 70 आपका सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत बड़ी बात है तारीख निकेल स्पोर्ट्स और यादगार चिकन के द्वारा वलसाड़ में एक ऐतिहासिक 3 लाख रुपए, 3 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 3 लाख बॉलिंग लेफ्ट आर्म ओवर।
इस बार आगे का स्ट्रोक को खेला इस बार सिर्फ स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ आयुष 11 का पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है 7 रन। ऑन साइड के क्षेत्र में जो फील्ड है उस प्रकार साबित की जा रही जीत पटेल की ओर से एक शॉट फाइन लेग, शॉट स्क्वेयर लेग, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और ऑर्थोडॉक्स शॉट लॉन्ग ऑन। इबारा वाइट जरूर किया गया था, वाइट का इशारा अनुभवी अंपायर सोमेयर भाई की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 8 रन। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। आयुष 11 को टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया यादगार 11 के पार्थ पानवाला की ओर से। फिर से वाइट का इशारा अंपायर सोमेयर भाई की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ 9 रनों की निर्णायक साझेदारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच। 70 वलसाड बिग बैश इसे भी बहुत ही ऐतिहासिक टूर्नामेंट जिसको कहा जाना चाहिए। फिर से बहुत दूर से स्ट्रोक को खेलने के वाइट का फिर से इशारा अंपायर्स की ओर से। 1 रनों के साथ अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 10 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। साइड चेंज, लेफ्ट आर्म राउंड। इस्माइल भाई, सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज स्टेज पर आए। आपने हमेशा क्रिकेट को प्रायोरिटी दी है, क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दिया है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप इस मौके पर जब आए तो प्लीज आप स्टेज पर आए। प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो इस बीच पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है। बड़ी बढ़िया की ओर से ढेर सारे रन बनाए गए बल्लेबाज दीपेश की ओर से। इसमें लॉट ऑफ रन इन डोमेस्टिक क्रिकेट। बड़ी बढ़िया इजहार भाई का स्वागत करने के लिए मैं निकेत से विनती करूंगा। इस वक्त हमारा फर्ज बनती है कि आपका स्वागत एक निकेत भाई का स्वागत, निकेत भाई स्वागत करके कौन करो दूसरा किसका करना है? आसिम भाई का स्वागत करने के लिए मैं पीआर से विनती करूंगा। आसिम भाई हसमानी का स्वागत करने के लिए मैं पीआर से विनती करूंगा। सुब भाई बार और इस्माइल भाई, इस सब का स्वागत करने के लिए मैं अम्मार से विनती करूंगा। अम्मार से विनती करूंगा कि इस्माइल भाई इस सब का स्वागत करें। इस्माइल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जाकिर भाई मलिक का स्वागत करने के लिए मैं
यादगार चिकन के ओनर कादिर भाई से विनती करूंगा, जाकिर भाई का स्वागत इस बुके के द्वारा, कादिर के द्वारा। थैंक यू वेरी मच जाकिर भाई। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बार शॉट हम पुल स्टॉक करने की कोशिश, और जब तक गेंद को फील किया जाए पार्थ पानवाला की ओर से और थ्रो दिया जाए नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। लेग बाई के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 12 रन। पारी का दूसरा ओवर चला है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आउट होने वाले बल्लेबाज दीपेश। मिथिश को इस बीच शामिल किया जा रहा है आयुष 11 की ओर से। गुजरात और गुजरात के बाहर बड़ी टूर्नामेंट से 10 बिल भी खेल चुके हैं शारजा में। रनर्स अप टीम मेंबर्स इन शारजा। और से अब रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, और दोनों विकेट लिए गए हैं जीत पटेल की ओर से। एक बहुत ही इमर्जिंग गेंदबाज को शामिल किया गया था, गेंदबाज पार्थ पानवाला की ओर से। डीके स्पॉट्स एंड यादगार चिकन मेन स्पॉन्सर्स। जनाब इनायत भाई फातीवाला यूके, जनाब बुरिया भाई वापी, जनाब साजिद भाई मेमन एसएस ऑटो। और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक जरूर खेला बल्लेबाज ने, और जब तक इनको फील किया जाए डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से और थ्रो दिया जाए पार्थ पानवाला की ओर। सफूफ भाई यादगार मटन, तौफिक भाई मेमन हाजी ऑप्टिकल्स, मनीबा इलेक्ट्रिकल्स, एमपीएल कमेटी, आसिम भाई किंग ऑफ कबाब। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, और जब तक इनको फील किया जाए शॉर्ट गली के फील्डर की ओर से। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है और स्कोर है 15 रन। वैसे भी स्टेडी शुरुआत की जा रही है दोनों टीमों की ओर से। बड्डी पॉइंट के सन के ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, एक चीप स्ट्रोक जिसको कहा जाना चाहिए। और जब तक इनको फील किया जाए और जमीन के समानांतर थ्रो दी जाए पार्थ पानवाला की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 16 रन। पारी का तीसरा ओवर चला है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आउट होने वाले बल्लेबाज दीपेश और मितेश दरबार। इस बार 2 फील्डर्स के बीच में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए।
क्षेत्र के वो पत्रकार है फिरोजबाज सिंधी यहाँ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं जावेद भाई पठान से विनंती करूंगा कि उनका स्वागत इस पुष्प गुच्छ के द्वारा करें। फिरोज भाई सिंधी का स्वागत जावेद भाई पठान के द्वारा करने के लिए मैं विनंती करूंगा। थैंक यू वेरी मच फिरोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ડીજે ડીજે વાળા સાઉન્ડ થોડો ઓછો કરે ભાઈ, થોડું વોલ્યુમ તમારું ઓછું રાખે। ટુર્નામેન્ટમાં જે એમના તરફથી સ્પોન્સરશિપ મળી છે તેજ પેટ્રોલ પંપ, બંટી ટંડેલ, ઇરફાન જસ્ટીન, રાકેશભાઈ ખેરગામ પન સ્ટોર્સ, 7070 હિદાયતભાઈ રોયલ ચિકન, દારી ટ્રાવેલ્સ, બિસ્મિલ્લા ચિકન ચણવઈ, ભાઈલા સરફુભાઈ વાપી, આસિફ ચિકન, અરહાન ચિકન, એમપીએલ કમિટી વલસાડ, જુલુભાઈ ખેરગામ। इस बार लॉन्ग और मिड विकेट के बीच में स्लो को खेला बल्लेबाज ने। सुसोमा बिस्मिल्ला चिकन कोसंबा, इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक हाफ पे आकर फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए पार्थ पानवाला की ओर। 27 रन पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और एक बार खूब इनसाइड आउट स्ट्रोक जरूर खेला बल्लेबाज ने। फॉलिंग शॉट एक पूरी कोशिश जरूर की गई वहां फील्डर की ओर से और निश्चित 2 रन बचाया जा रहा है टीम के लिए। रन 29 पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। छोटी लेकिन एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है देव विश्वकर्मा की ओर से। वैसे भी घरेलू क्रिकेट सिलवासा से खेलते हैं। तेज गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, डॉट गेंद की गई जीत पटेल की ओर से। पहले 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंपायर की जो भूमिका है होमियर भाई कासद की ओर से और तरुण भाई पटेल की ओर से दी जा रही है। तीसरे अंपायर्स में सुमन भाई नायक,
बट शॉट बैकवर्ड्स पहले के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को एक शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ये सीरीज जाएगा पूरी तरह से गेंदबाज की ओर, यादगार 11 की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 30 रन पारी का 5वां ओवर चल रहा है। रिगेन एक बार फिर से शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। नियंत्रित गेंदबाजी की जा रही है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी का एक बहुत ही बेहतरीन विकेट बनाई गई है बीडीसी के पिच क्यूरेटर की ओर से। ब्यूटीफुल विकेट इज प्रिपेयर्ड बाय पिच क्यूरेटर ऑफ बलसाड़। सागर स्पोर्ट्स के अनिल भाई जो कि बलसाड़ में क्रिकेट को जिंदा रखने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। अनिल भाई आप यहाँ पे मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज कम ऑन द स्टेज, आपकी जगह यहाँ स्टेज पर बनती है। अनिल भाई आप स्टेज पर आए और मैं एकदम आसान कैच वहां डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। मिलन भाई से विनंती की अनिल भाई का स्वागत करें। अनिल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। सागर स्पोर्ट्स के ओनर अनिल भाई बलसाड़ में सालों से क्रिकेट को जिंदा रखने में जिसका बहुत बड़ा योगदान है और सालों से बलसाड़ की जनता जो टेनिस क्रिकेट जो देख रही है उसका बहुत सब श्रेय अनिल भाई तबला को भी जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर। हर विकेट के ऊपर यादगार चिकन के प्रोपाइटर्स की ओर से 200 रुपया। कादिर भाई शॉर्ट गेंद जरूर थी, शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक जरा नो मेलनेस के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट बैकवर्ड्स फील्ड के स्थान के ऊपर। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 रन। वैसे भी अच्छी कप्तानी की जा रही है कप्तान पार्थ पानवाला की ओर से। हाँ अजीज भाई, ये देखा गया है कि पिछले 1 महीने से या 1.5 महीने से इस टूर्नामेंट यहाँ जो भी ऑर्गेनाइज होती है और जब भी यहाँ बल्लेबाजी देखी गई है तो एक चीज़ बहुत गौर की गई है कि पहले जो बल्लेबाजी करते हैं तो पहले शुरुआत में दोपहर से पहले लो स्कोर होता है, लो टारगेट होता है, शायद उसकी वजह से नमी हो सकती है जिसकी वजह से लो टारगेट वाली मैच यहाँ पे पिछले 1.5 महीने से दी गई है। तो आई थिंक ये 5 ओवर में 30 या 35 रन का स्कोर भी फिलहाल तो कम नहीं किया जाएगा, गिना जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ग्राउंडमैन जयंती अथवा अजीत कॉमेंट्री बॉक्स पर आवे। जयंती भाई अथवा अजीत भाई। भरत जयंती ने मोकलने, जयंती ने चावी लઈને મોકલાવજે રૂમની। शॉर्ट अपने और तेज जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, वैसे भी सही कहा गया है इकबाल भाई कुरैशी की ओर से, जो मॉइस्चर है जिसको कहा जाना चाहिए।
हेलो गुड्डू भाई आ कोडलेस ले जा जो टूटी है। यादगार चिकन की ओर से हर विकेट के ऊपर कादिर भाई की ओर से 200 रुपया केवल यादगार 11 अगर विकेट लेती उसके ऊपर दिया जा रहा है। और इस बीच गेंदबाजी में प्रतीक पटेल उर्फे भीम को शामिल किया जा रहा है। वैसे भी वो दोनों सिलवासा से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, जीपीएल के बहुत बड़े वैसे भी बल्लेबाज है। यहाँ आप देखना है उनको किस स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी की जाए। वैसे भी कई प्रिडिक्शन किए गए पहली मैच में 45, 50 या 60, ये मतलब एक फाइटिंग स्कोर जिसको कहा जाना चाहिए 8 ओवर में। इस बार गुड लेंस के आसपास एक अतिरिक्त उछाल जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, क्रॉस सीम जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए याग्निक की ओर से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन की जरूरत थी वहां पे, और जब तक जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया है शॉर्ट स्क्वायर के सन के ऊपर थ्रो दिया, जमीन के समानांतर फी से थ्रो दी जा रही है पार्थ पानवाला की ओर। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन। हेलो हेलो इंटरनेट की जो सुविधा है स्काई इंटरनेट, मिस्टर केतन आहिर, मिस्टर दीपक आहिर एंड मिस्टर योगेश आहिर। ऑनलाइन स्कोरर्स मिस्टर आशीष मोरे 70-70, मिस्टर संदीप भाई कीर एंड मिस्टर रियाज भाई शेख। इस पीछे गेंदबाजी की जिम्मेवारी केनी स्टड्डल ने संभाल रखी है। सर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑलराउंडर जिसको कहा सिलवासा के एक बहुत ही विस्फोटक ऑलराउंडर्स। एक संगीन पारी जरूर खेली जा रही है बल्लेबाज की ओर से स्थिति को देखते हुए। उनके लिए जो फील्ड इस प्रकार है, एक शॉर्ट थर्डमैन उसके ठीक पीछे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट कवर सर्कल के अंदर उसके ठीक पीछे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। सीधी और नीची गेंद जिसको कहा जाना चाहिए। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 36। पारी का ये 7वां ओवर चला है, केवल 11 गेंदें शेष है। अगर कोई अतिरिक्त गेंद नहीं की जाए यादगार 11 की ओर से। ऑन साइड के क्षेत्र में केनिस की ओर से जो फील्ड सजाई गई है वो इस प्रकार एक डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट फाइन लेग। क्लीन बॉल जिसको कहा जाना चाहिए, एक चेंज जो पेश किया गया अनुभवी गेंदबाज केनिस टंडेल की ओर से।
और इस बार आ गया अगर भाई पहला सिक्स इसको कहा जाना चाहिए, आते ही जिसको कहा जाना चाहिए, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। एक बार चेंज ऑफ पेस किया गेंदबाज केन स्टनडेल की ओर से। दूसरे की वैसे भी बड़ी बाती को पूरी तरह से पहचानते हैं गेंदबाज और बल्लेबाज। अच्छा कमबैक किया जा रहा है एक इमर्जिंग गेंदबाज केन स्टनडेल की ओर से। बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है पार्थ पानवाला की ओर से यादगार 11 के लिए। आगे आकर स्टोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। कौन फील्डर है? याग्निक है ना ये। 43 रन पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक वैसे भी बहुत ही संगीन पारी खेली जा रही है देव विश्वकर्मा की ओर से। इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी और ये खूबसूरत प्रयास, सच एग्रेसिव फील्डिंग परफॉर्मेंस इन दी एंड डीप मिड विकेट रीजन है केनिल पटेल की ओर से। केविन पटेल वैसे भी बहुत ही सुरक्षित फील्डर है केविन पटेल। ओवर की बीच समाप्ति अंपायर तरुण पटेल की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। देव विश्वकर्मा ने 23 महत्वपूर्ण रन बनाए। इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉट मिड ऑफ के फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 46 रन। खेलता है ना। इस बार आसान कैच वहां याग्निक की ओर से डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर।
से 6 रन। तीन गेंदों का खेल अभी भी शेष है। इस बार चेंज ऑफ पेस किया गया गुड लेंस के ऊपर से गेंदबाज राजा की ओर से। स्कोर भी रुका हुआ 52। पारी का ये 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। 53। बहुत ही फैला ही फील है उमंग पटेल के लिए ऑन साइड के क्षेत्र में। फिर से डॉट घेरे का अच्छा कमबैक किया जा रहा है गेंदबाज राजा की ओर से। 2 महत्वपूर्ण सफलता अर्जित कर चुके हैं यादगार 11 के लिए। सीबी गुजरात का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है। हेलो हेलो। वाइट का इशारा अंपायर सोमयार भाई की ओर से और स्कोर अतिरिक्त वाइट के साथ आगे बढ़ता हुआ आयुष 11 का 54, 54 रन। तो इस प्रकार पहले बल्लेबाजी करते हुए आयुष 11 ने 54 रन बनाए 8 ओवर में। 6 विकेट के नुकसान के ऊपर और टारगेट दिया जा रहा है यादगार 11 को 55। સલુકાઝી 11 ના કેપ્ટન અને પિન્ટુ 11 ના કેપ્ટન એઓ ઇકબાલભાઈનો સંપર્ક કરે ટોસ માટે અથવા નિકેતભાઈનો સંપર્ક કરે। હા પછી કરું જે મેરે નહીં કરું પહેલા આ લોકોને બેને બોલાનો। सल्लू काजी 11 और पिंटू 11 के कप्तान से अजीजाना गुजारिश है कि आप यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आए। आपको जो फॉर्म दिया गया आपके 11 और 12 नंबर 12वें नंबर के खिलाड़ी का नाम लेकर आप प्लीज यहाँ आए।
खास मलबू पर हमारा बापू लोग चलो सल्लू काजी 11 और पिंटू 11 के कप्तान से फिर एक बार विनती करता हूं कि आप यहां टॉस के लिए आए। राइट आर्म ओवर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई गाइडलाइन का प्लीज पालन करने की कोशिश करें। आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने प्लीज, और ग्राउंड में आने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करें। ये कमेटी के द्वारा बार बार अनाउंस किया जा रहा है, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। और जैसे अजीज भाई मैंने आपको बताया कि यहाँ वलसाड के इस ऐतिहासिक ग्राउंड में शुरुआत की जो भी मैच होती है डेफिनेटली लो स्कोर की मैच होती है, और कभी कभी 50 और 60 रन के स्कोर बनाकर भी टीम जीत चुकी है यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ का रिकॉर्ड है। और जैसे भी नमी कम होती जाती है बड़ा स्कोर इस ग्राउंड पे दिखा गया। और पिछले महीने में कच्छ लायंस की टीम ने 120 रन भी यही ग्राउंड पे बनाए गए थे। तो डेफिनेटली इस ग्राउंड का कुछ इस तरह का रिकॉर्ड रहा गया है। तो डेफिनेटली ये मैच भी अपने आप में एक निर्णायक मैच लो टारगेट की भी हो सकती है। इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार मितेश दरबार, जो कि पहली गेंद टप्पा करने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर थी। और यार दैट वाज द फर्स्ट विकेट। ठीक है, अभी 100 से स्टार्ट किया है, जाएगा 500 तक। वैसे भी अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। पारी के प्रारंभिक मिलिट्री पावर प्ले ओवर्स नंबर 1 चल रहा है मितेश दरबार की ओर से। गुजरात के बाहर वैसे बंबई में और वैसे भी 10 पीएल शारजा भी खेल चुके हैं। रौनक पटेल का जो नेतृत्व किया गया शारजा में, इज रनर्स अप टीम इन 10 पीएल शारजा। हेलो, एक हाथ से गेंद पकड़ेगा तो उसको इनाम 100 नहीं बढ़ा के अब इनके स्पोर्ट्स की ओर से 500 रुपया कर दिया गया है। लेकिन बाउंड्री के अंदर आपको ना पकड़े, वो सिर्फ 11 लोगों को ही पकड़ने दे। बार विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है मितेश दरबार की ओर से। इसी भी पिछले 4 सालों में बहुत बड़ी नामना हासिल कर ली है उन्होंने।
वलसाड़ के लिए और गुजरात टेनिस क्रिकेट के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद थी, इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर। किसी मिस फीलिंग जरूर की गई वहां। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ यादगार 11 का 1 रन। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर यह पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। इसी भी साथ ही इकबाल भाई कुरैशी ने बताया कि वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट अगर बात को छेड़ा जाए तो सबसे बड़ा इनाम घोषित किया जा रहा है निकेश स्पोर्ट्स और यादगार चिकन की ओर से। हम सीधी गेंद जरूर थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे थोड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। धीमी शुरुआत जरूर की जा रही है दोनों टीमों की ओर से। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है यादगार 11 का 2 रन। एक तरह से गहरी बैटिंग लाइनअप है और दूसरी ओर 5 या 6 किफायती गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है आयुष 11 की ओर से। तो इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। जा चुके हैं। और पुरानी बातें अगर मैं बताऊं तो आज से 5 या 6 साल पहले, 6-7 साल पहले बलसार में जो 1 लाख रुपए की जो टूर्नामेंट थी, जो सेठिया कप थी, उसमें फाइनल में आशीष काला की तरफ से खेले थे। उस वक्त राहुल 11 मुंबई की बहुत ही पॉपुलर टीम जब खेल रही थी और लास्ट ओवर में फाइनल मैच में लास्ट ओवर में 2 रन जीतने के लिए राहुल 11 को जरूर थे और उस वक्त गेंदबाजी मितेश दरबार कर रहे थे। और मुझे पक्का याद है कि उस लास्ट ओवर में 6 गेंद में 2 रन राहुल 11 को नहीं मारने देकर उन्होंने इस मैच को टाई की थी। उस टाई मैच का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ऐसे जोरदार जाने माने गेंदबाज मितेश दरबार इस मैदान में खेल रही है हम सब के लिए, और खास करके हम गुजरात में से ये बिलोंग करते, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। सो फिर भी और एक और बात मैंने पहले ही बता दी कि ये लो टारगेट की मैच है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली ओवर में 2 विकेट छटकार कर विकेट ने अपना गेंदबाजी का पर्चा यहाँ पे दिखा दिया है। और ओवर टू अजीज भाई। इस बीच पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 3 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे भी पहले बल्लेबाजी करते हुए 54 रन बनाए और टारगेट दिया गया अपोजिशन टीम यादगार 11 को 55 8 ओवर में। और इस बीच ये गेंदबाजी की जिम्मेवारी प्रतीक भीम ने संभाल रखी है। सिलवासा से बिलोंग करते हैं, जीपीएल अभी खेल चुके हैं, ग्रामीण प्रीमियर लीग सिलवासा। और वैसे भी धोनिया पटेल समाज के बहुत ही अग्रिम पंक्ति के ऑलराउंडर्स है। स्थिति को देखकर बल्लेबाजी करना है। पहले ये कोशिश की जाएगी यादगार 11 की ओर से कि एक टाइम लिया जाए दोनों बल्लेबाजों की ओर से और 10-20 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की जाए। सल्लू 11 और पिंटू 11 के कप्तान से फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि
आप तुरंत दोनों टीम के कप्तान यहाँ पे आए और आपको टॉस करना है। सल्लू 11 के कप्तान और पिंटू 11 के कप्तान से अजीजाना गुजारिश है कि आप प्लीज यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आए, आपको टॉस करना है। Both the captains are requested to come over here, please. केनिस और हितेश पटेल की महत्वपूर्ण जोड़ी, वैसे भी बीपीएल में बहुत ही महत्वपूर्ण शतक लगाया गया था। हितेश पटेल पट्टू की ओर से, अतुल उल्लास जिमखाना की ओर, वैसे प्रकाश 11 बलसाड़ की ओर से खेलते हुए कलवाड़ा में 80,000 भी जीते गए उनकी ओर से। आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड इन गुजरात ऑल्सो, नाइस बैटिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय हितेश पट्टू। इस बार बहुत दूर से स्ट्रोक को खेला गया था बल्लेबाज की ओर से, और जब तक इनको फील्ड किया जाए शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर की ओर से, फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है प्रतीक भीम की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ यादगार 11 का 5 रन पारी गई, दूसरा ओवर चला है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रतीक भीम में गेंदबाजी के ऊपर सिलवासा की ओर से खेलते हुए ढेर सारे रन बनाए। इसमें लॉट ऑफ रन डोमेस्टिक क्रिकेट। पंजी बाउंस इसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। आउट स्विंग गेंदबाजी की गई प्रतीक पटेल की ओर से। जुबेर भाई से नम्र गुजारिश है कि आप प्लीज यहाँ स्टेज पर आए। जुबेर खान आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज कम ऑन द स्टेज। सल्लू भाई काजी भी यहाँ है, आपका तो मैच भी है। सल्लू काजी, जुबेर काजी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ आए प्लीज। सल्लू भाई काजी और जुबेर से मैं विनती करूंगा कि आप प्लीज स्टेज पे आ जाए। अनिल भाई सागर स्पोर्ट्स, आप भी स्टेज पे आ जाए। जुबेर भाई दिल्ली दरबार, जुबेर खान से मैं विनती करता हूं। सल्लू काजी, तारिक भाई आप भी प्लीज कम ऑन द स्टेज।
मैं विपुल भाई से विनंती करूंगा। सल्लू काजी का स्वागत करने के लिए मैं निकेत से विनंती करूंगा। 70 स्पोर्ट्स के वलसार में जो 70 स्पोर्ट्स है उसके ओनर निकेत का स्वागत करने के लिए मैं सल्लू भाई काजी से विनंती माफ करना, सल्लू भाई काजी का स्वागत करने के लिए मैं निकेत से विनंती करूंगा। मुंबई से स्पेशल इस टूर्नामेंट के लिए और 70 स्पोर्ट्स के इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए जो यहाँ पे मौजूद है, तारिक भाई का सम्मान करने के लिए मैं निकेत और पिया दोनों से विनंती करूंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड थैंक यू वेरी मच तारिक भाई। आपका यहाँ आना क्रिकेट को बहुत बड़ा सम्मान देने के बराबर है। थैंक यू वेरी मच। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। बॉलिंग राइट आर्म हुआ। पिंटू 11 के कप्तान हेलो। इसी बीच सल्लू काजी 11 वर्सेस पिंटो 11 का इस टॉस करने के लिए इस मैच का टॉस करने के लिए मैं तारिक भाई से विनंती करूंगा कि आप यहां टॉस के लिए जो एक स्टेज बनाया गया है वहां आ जाए। सल्लू 11 के कप्तान और पिंटू 11 के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी 11 और 12th मैन का नाम लेकर यहाँ आए और इस मैच का टॉस करने के लिए मैं 70 के ओनर तारिक भाई से विनंती करूंगा। और इसी के साथ इस मैच का टॉस करने के लिए मैं तारिक भाई से विनंती करूंगा। किंग इज द कॉल एंड पिंटो 11 ने इस मैच का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करेंगे। आपने पहले फील्डिंग करने का फैसला कर लिया है, तो डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगा कि इसके पीछे आपका क्या इरादा है। हमारी टीम भी अच्छी है और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पिंटू 11 के सामने ही अगली बार जो मुकाबला हुआ था तब हमने हराया था उन लोगों को। पास्ट जो आपका रिकॉर्ड है और पास्ट आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको ये बताता है कि आप पहले गेंदबाजी करो और फिर अगेंस्ट में खेलने के लिए आप ये उम्मीद करते हैं। डेफिनेटली आप अपने बल्लेबाज पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। इसी बीच उमर फिर एक बार वेलकम टू वलसार। पिछली बार आप जैसे इन्होंने बताया कि इसी मैच में इसी जगह पर इसी ग्राउंड में इसी बॉल इसी विकेट पर आप ये मैच इस टीम के सामने हारे थे और उस वक्त भी ये लोग ने आपके सामने अगेंस्ट में आई थिंक बैटिंग की थी। तो आप जब टॉस हारे हैं और आपको पहले बल्लेबाजी करनी है तो किस स्ट्रेटेजी के साथ इस मैच को आप लोगे? स्ट्रेटजी कुछ नहीं रहेगी। टीम सामने वाली टीम अच्छी है, पूरे यंग प्लेयर है,
लास्ट टाइम अच्छा परफॉर्म किया था। लास्ट 14 टाइम क्या कॉम्बिनेशन जमा नहीं था, हम लोग मिक्स खेल रहे थे। ये बार पूरी टीम आएगी, कोशिश करेंगे क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा रन करें हम लोग। उमर, जब आप यहाँ हैं, उमर 11 का बहुत बड़ा नाम है, आपका अपना बहुत बड़ा नाम है, और पिछले की बलसार की जनता इस बात की चश्मदीद गवाह है कि पिछले महीने में जहाँ टूर्नामेंट यहाँ पे हुई थी, मुंबई से टॉप लेवल के क्रिकेटर्स यहाँ पे खेले थे, लेकिन ज़्यादातर अगर परफॉर्मेंस देखो तो एक्सेप्ट यू, आपको छोड़कर किसी ने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिया था, तो आप पे ज़्यादा उम्मीद भी है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बात है जो मुंबई के क्रिकेटर्स को यहाँ, या बाउंड्री का इश्यू है, बॉल का इश्यू है, बाउंड्री दूर है, ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से लास्ट टाइम मुंबई की टीम एक्सेप्ट योरसेल्फ आपको छोड़कर इतना परफॉर्म नहीं दे पाई? नहीं, लास्ट टाइम में काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी सामने वाली टीम ने। सभी अच्छे बॉलर, राजेश, अनिकेत, फिरोज, ये लोग के सामने अच्छा बैटिंग किया, अच्छा स्कोर किया था, और हम लोग को सर्कल में अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था। अगर सर्कल में स्टार्ट होता तो लास्ट में मैच फिनिश हो सकता था। पर ठीक है, अभी ये टाइम पे सामने टीम में मालूम है क्या है, वो लोग को भी मालूम है हम लोग क्या खेलते क्या नहीं। ना बॉल का इशू है, ना ग्राउंड का इशू है। बस ये है कि अच्छा बैटिंग करना है। टॉप शॉट इसको कहा जाना चाहिए, डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। और एक चौथा ओवर चल रहा है और स्कोर है 20 रन। खूबसूरत पारी खेली जा रही है बल्लेबाज कैनिस और पार्थ पानवाला की ओर से, यादगार 11 के लिए। स्ट्राइक पर कैनिस। संदेश न्यूज के पत्रकार जावेद भाई से मैं विनती करूंगा कि यहाँ पर स्टेज पर आए। संदेश न्यूज के पत्रकार जावेद से मैं विनती करूंगा कि आप यहाँ स्टेज पर आए। उस्मान हेलो। इस बार एक सेफ स्ट्रोक जरूर खेला गया सी पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और जब तक गेंद को फील किया जाए। इक्कीस रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का चौथा ओवर चला है। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है बल्लेबाज पार्थ पानवाला की ओर से। इज इज वेरी इमर्जिंग कैप्टन ऑफ यादगार 11, made a lot of domestic run is made in Balsad also. It's a lot of experience in VPL and season cricket ball also. इधर आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से वो थ्रो दिया जाए प्रतीक भीम की ओर। 22 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले 54 रन बनाए गए आईवीसी 11 की ओर से। दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज कैनिस टंडेल और पार्थ पानवाला। इवन 9 मिलने इसके ऊपर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट मिड विकेट के स्थान के ऊपर आकर इस भी 2 रन पूरेगा। अच्छी आपसी समझ वो चीज इसको कहा जाना चाहिए। नाइस रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन टू। दो रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 24 रन पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। एक अच्छी वैसे भी शुरुआत की जा रही है दोनों टीमों की ओर से, जहां 55 रन बनाना है। 3 विकेट पहले ही ले चुकी है आईवीसी 11। फ्लिक स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की गई थी बल्लेबाज की ओर से।
ओवर की भी समाप्ति अंपायर्स की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स है मिस्टर निकेत, मिस्टर इब्राहिम, मिस्टर कादिर भाई, मिस्टर अम्मार भाई, मिस्टर प्रियांक राठौड़, मिस्टर कासम भाई वजीर एंड मिस्टर मुदस्सर भाई शेख। टूर्नामेंट्स के जो सहयोगी स्पॉन्सर्स है जनाब इनायत भाई फातीवाला यूके, बुरिया भाई वापी, साजिद भाई मेमन एसएस ऑटो प्रोप्राइटर्स, मिस्टर सफू भाई यादगार मटन, तौफिक भाई मेमन हाजी ऑप्टिकल्स, मनीबा इलेक्ट्रिकल्स, एमपीएल कमेटी जनाब आसिम भाई हसमानी किंग ऑफ कबाब, तेज पेट्रोल पंप्स, मिस्टर बंटी टंडेल, इरफान जस्टिन, राकेश भाई खेरगाम, पंच स्टोर 7070, हिदायत भाई रॉयल चिकन, धारी ट्रैवल्स, बिस्मिल्ला चिकन कोसंबा, बाइला, सरफू भाई वापी, आसिफ भाई चिकन, अरहान चिकन, एमपीएल कमेटी वलसाड एंड जीलू भाई खेरगाम। इनकी ओर से संदेश न्यूज के पत्रकार जावेद को विनंती करता हूं कि स्टेज पर आए और पिया से मैं विनंती करूंगा कि बुके के द्वारा उनका सम्मान करे। जावेद जी का सम्मान करने के लिए मैं पिया से विनंती करूंगा। Thank you very much, Javed, for coming over here. Thank you. इस बीच और सिर्फ स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। एक डॉट गेंद जरूर की गई है, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज को शामिल किया गया है उमंग पटेल को आयुष 11 की ओर से। ऑफसाइड के क्षेत्र में जो फील्ड हो इस प्रकार है, एक शॉर्ट थर्ड मैन, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट गली, उसके ठीक पीछे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक सीडी मिड ऑफ शामिल किया जा रहा है, उसके ठीक पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग एंड शॉर्ट फाइन लेग। इस बार वाइड यॉर्कर जिसको कहा जाना चाहिए उमंग पटेल की ओर से, बहुत ही विश्वसनीय ऑलराउंडर जिसको कहा जाना चाहिए। 2019 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया गया था वर्ल्ड प्रीमियर लीग में, और वही लगातार उनकी ओर से करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत ही अच्छा बेस जिसको कहा जाना चाहिए बलसाड़ के लिए। इसे सबसे बड़ा इनाम जिसको कहा जाना चाहिए नेकेड स्पॉट्स यादगार चिकन की ओर से दिया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। सच इज अ वेरी बिग प्राइज इन गुजरात। तीनों महत्वपूर्ण गेट डॉट के पहले बल्लेबाजी के ऊपर जाके वहां रन बनाए गए उमंग पटेल की ओर से। फिर एक और परिवर्तन किया जा रहा है उमंग पटेल की ओर से, शॉट एक्स्ट्रा कवर जो 30 गज का दायरा है वहां के ऊपर शामिल किया जा रहा है।
एक बार पॉइंट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को घूम कर जाए डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 25 पारी का 5वां ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे जितना आसान टारगेट उतना मुश्किल टारगेट जिसको कहा जाना चाहिए। वैसे क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है, क्रिकेट रियली अनसर्टन। दीपेश फील्डिंग कर रहे शॉट थर्डमैन के स्थान के ऊपर, उसके ठीक बाजू में दीपेश यादव फील्डिंग कर रहे शॉट गली के स्थान के ऊपर, उसके ठीक पीछे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर देव विश्वकर्मा शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर मितेश दरबार, उनको अब शामिल किया जा रहा है शॉर्ट कवर के स्थान के ऊपर और डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर फील्डिंग कर रहे देव विश्वकर्मा। फुटल गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से जैसे भी जो जिम्मेवारी सौंपी गई बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कार्य किया जा रहा है उमंग पटेल की ओर से। स्कोर रुका हुआ पारी का 5वां ओवर चल रहा है 25 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। Such a very popular stream of 70-70. इस पर आसान कैच, इस प्रकार 25 के नीचे के ऊपर लगने वाला ये चौथे विकेट का नुकसान है बल्लेबाज कैनिस टंडेल के रूप में यादगार 11 को। शिवे से भी कप्तानी की जा रही है कप्तान राहुल भाई की ओर से टीम आयुष 11 के लिए। याग्निक को इसमें शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी में। गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज अजय ने संभाल रखी और ये बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है कप्तान राहुल की ओर से टीम आयुष 11 के लिए। एक निर्णय कैच लिया गया डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से।
के ऊपर याग्निक और स्मिथ की महत्वपूर्ण जोड़ी, याग्निक स्ट्राइक के ऊपर। फिर इस प्रकार शामिल की जा रही है कप्तान राहुल की ओर से, वो जो फील्ड चाहिए वहां गेंदबाज अजय को फील्ड दी जा रही है कप्तान राहुल की ओर से। एक शॉट फाइनली डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप लॉन्ग ऑन। आगे आकर स्ट्रोक को खेला, खूबसूरत विकेट कीपिंग वहां पे विकेट कीपर की ओर से। और टॉप शॉट एक फ्लिक जिसको कहा जाना चाहिए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के रेस। और यादगार 11 की ओर से पिच हटकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने शॉट कवर के स्थान के ऊपर, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ यादगार 11 का 32 रन। पारी का 5वां ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर इस प्रकार अब मितेश दरबार फील्डिंग कर रहे स्वीपर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। और ये डीप मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला, जरूरी था बल्लेबाज ने स्लॉक से 6 रन के लिए। हाँ, बेहतरीन बल्लेबाज। थर्टी 39 रन। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 39। कितने रन चाहिए? याग्निक और स्मिथ ये दो महत्वपूर्ण बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं यादगार 11 की ओर से। इसके बाद का जो मैच है पिंटू 11 वर्सेस सल्लूकाजी 11 के बीच खेला जाएगा, जिसमें पिंटू 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। दूसरे मैच में कितना रन जो है 12 बॉल में कितने? चाहिए 12 में आयुष, 12 में 16 चाहिए। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए। ये मैच वैसे भी एकदम बना हुआ है। मैच इज कंप्लीटली बैलेंस बिटवीन ईच अदर टीम इन वंडरफुल वेन्यू। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है निकेश स्पोर्ट्स एंड यादगार चिकन की ओर से। स्मिथ स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर याग्निक।
फुल टॉस गेंद जरूरी थी, वहां पे आगे आकर स्ट्रोक को खेला, जरूरत था बल्लेबाज ने सीधे डीप बैकवर्ड्स को लेकर स्थान की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए मिथिस दरबार की ओर से और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 40 रन। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाजी याग्निक। 3 गेंदों के ऊपर 7 महत्वपूर्ण रन बनाए जा चुके हैं एक इनफॉर्म बल्लेबाज याग्निक की ओर से। आगे आकर स्ट्रोक, खूबसूरत फील्डिंग जिसको कहा फॉलो थ्रू में। एक रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ यादगार 11 का 41, 41 रन पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। स्थिति को देखकर पारी खेली जा रही है और स्थिति के अनुसार गेंदबाजी की जा रही है। बहुत ही राइजिंग स्टार क्रिकेटर्स उमंग पटेल की ओर से और बल्लेबाज स्मिथ की ओर से बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है। पार्थ पानवाला की ओर से यादगार 11 के लिए एक बहुत ही आसान कैच छोड़ा गया और ये भी 2 रन भी पूरे किए बल्लेबाज। कैच छोड़ा गया, 2 महत्वपूर्ण रन पूरे किए गए। क्राइम जिसको कहा जाना चाहिए वहां पे स्मिथ के लिए। बहुत ही तेज रनिंग बीट विकेट की गई दोनों बल्लेबाजों के बीच। ટુર્નામેન્ટમાં જેમની તરફથી સ્પોન્સરશિપ મળી છે જનાબ ઇનાયતભાઈ ફાતીવાલા યુકે, જનાબ બુરિયાભાઈ વાપી, જનાબ સાજિદભાઈ મેમન SS ઓટો પ્રોપ્રાઇટર્સ, જનાબ સફુભાઈ યાદગાર મટન, જનાબ તૌફિકભાઈ મેમન હાજી ઓપ્ટિકલ્સ પ્રોપ્રાઇટર્સ, મનીબા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ, MPL કમિટી, આસિમભાઈ હાસમાની કિંગ ઓફ કબાબ, તેજ પેટ્રોલ પંપ્સ, બંટીભાઈ ટંડેલ, ઇરફાનભાઈ જસ્ટીન, રાકેશભાઈ ખેરગામ 7070 પંત સ્ટોર્સ, હિદાયતભાઈ રોયલ ચિકન, ધારી ટ્રાવેલ્સ, બિસ્મિલ્લા ચિકન કોસંબા, બાઈલા, સરફુભાઈ વાપી, આસિફ ચિકન, અરહાન ચિકન, MPL કમિટી વલસાડ, જુલુભાઈ ખેરગામ એન્ડ બખિયા ઓટો વલસાડ। इसी भी साउथ गुजरात में सबसे बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है एनके स्पोर्ट्स एंड यादगार चिकन वलसाड़ की ओर से। गिवन अ वेरी गुड बिग प्राइज, चैंपियन कैश प्राइज 3 lakhs rupees, runners up cash prize 1,50,000 plus beautiful trophy for the man of the match, man of the series, best batsman and best fielders. Nice on-field umpires, very experienced BDC umpires in a wonderful BDC cricket ground. बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने। एक आसान कैच वहां डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से अच्छी गेंद की गई है वहां उमंग
यादगार 11 के लिए 14 रन बनाकर पारी खेल रहे हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण सिक्सर सम्मिलित। कितना रन हुए? 8 जी। अरे और इस बार हल्के हाथों से स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने सीधे शॉट बैकवर्ड्स को लेकर स्थान की और आगे आकर फील्ड किया जाए मिथिश दरबार की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम यादगार 11 का 50 रन पूरे कर लिए हैं। आने वाली 6 गेंदों में 5 रन चाहिए यादगार 11 को इस मैच को जीतने के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण पारी खेली। पहले पार्थ की ओर से एक महत्वपूर्ण स्ट्रोक लगाया गया, उसके बाद में स्मिथ ने अच्छी पारी खेली, उसके बाद में वही परफॉर्मेंस को जारी किया जा रहा है याग्निक की ओर से। छह गेंदों में 15 रन जिसको कहा जाना चाहिए। सच अ वेरी एग्रेसिव बैटिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय इमर्जिंग बैट्समैन मिस्टर याग्निक। 5 रन चाहिए आने वाली 6 गेंदों के ऊपर यादगार 11 को। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज दीपेश ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। याग्निक और राजा की महत्वपूर्ण जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर पूरी कोशिश की जा रही है वहां आयुष 11 की ओर से के गुच्छे में लगातार विकेट। दूसरी ओर मैरिट में स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की जा रही है बल्लेबाज याग्निक की ओर से। आसान कैच वहां पे प्रतीक भीम गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई प्रतीक भीम की ओर से डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन। वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज। 5 गेंदे 5 रन। केविन पटेल इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। सबसे अनुभवी गेंदबाज दीपेश। सबसे अनुभवी गेंदबाज दीपेश टीम आयुष 11 की ओर से। 5 गेंदों के ऊपर 5 रन चाहिए। 7 महत्वपूर्ण विकेट का नुकसान उठा चुकी है यादगार 11। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज राजा और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है बल्लेबाज केविन बिनवाड़ा। नो मैंने इसके ऊपर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से आकर 4 बराबर 4 किया ना 51 हुआ। आने वाली 4 गेंदों में 4 रन चाहिए। कई एक बड़ी हिट मैच में जीत दिला सकती है और कई 2 या 3 गेंदें या डॉट जिसको कहा जाना चाहिए वापसी करा सकती है आयुष 11 के लिए। मैच जल्द से जल्द प्लीज स्टार्ट किया जाए अंपायर सर। इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर केविन पटेल स्ट्राइक के ऊपर। बहुत ही फेल ही फेल उनके लिए डीप स्क्वायर डीप इन विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। इस बार खेलने की कोशिश कहीं और गेंद कहीं जाए जिसको कहा जाना, ये विकेट जिसको कहा जाना चाहिए। ये मैच लगातार रोमांचकारी ये पहला मैच जिसको कहा जाना चाहिए। आठ विकेट का नुकसान उठा चुकी है टीम यादगार 11। बहुत ही निर्णायक मैच जिसको कहा जाना चाहिए। और ये पूरा से जा रहा है निकेश स्पोर्ट्स एंड यादगार चिकन की ओर। गुजरात में पहली बार बहुत बड़ी इनामी राशि दी जा रही है। सच अ वेरी बिग प्राइज इज गिवन फॉर द चैंपियन रनर्स अप टीम एंड सच अ वेरी पॉपुलर लाइव स्ट्रीम 7070 बॉम्बे।
आने वाली 3 गेंदों के ऊपर 4 रन चाहिए। 8 महत्वपूर्ण विकेट का नुकसान उठा चुकी है। मतलब कुछ दूसरी कोशिश ये भी की जाए इस 11 की ओर से 2 अच्छी गेंदें की जाए, दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण स्ट्रोक खेला जाए यादगार 11 की ओर से। ऑफ साइड के क्षेत्र में जो फील्ड हो इस प्रकार शामिल की जा रही है। एक शॉट थर्ड में उसके ठीक बाजू में शॉट पॉइंट सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे मितेश दरबार। शॉट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर, उसके ठीक पीछे डीप कवर के स्थान के ऊपर आई जाए प्रतीक भी फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। नो बैलेंस के ऊपर स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए और 2 महत्वपूर्ण रन पूरे गए वहां पे। 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 53 रन। वैसे अंपायर्स का जो भी फैसला है वो आखिरी नहीं। व्हाट इज द डिसीजन इज गिवन बाय अंपायर्स? ना ये तो रन आउट। हेलो हेलो। ऑब्स्ट्रैक्ट रन आउट। वैसे कि अगर वलसाड़ जिले की अगर बात को छिड़ाया जाए तो ऑब्स्ट्रैक्ट रन आउट ये दूसरी बार वैसे इस ग्राउंड के ऊपर ये पहली बार दिया गया, और इसके पहले यस क्रिकेट ग्राउंड कवाल के ऊपर भी दिया गया है। हाँ, सच इज अमेजिंग हिस्ट्री इन वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट। So I'm requesting the on-field umpire says start the match.
ન્યૂ બેટ્સમેન ને મોકલો ની. हेलो, so I'm request to the on-field umpires. आने वाली 2 गेंदों के ऊपर 3 रन चाहिए और रिमेनिंग 2 बॉल 3 रन. रिकेन इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर यादगार 11 की ओर से आने वाली 2 गेंदों के ऊपर 3 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. रिकेन और जीत पटेल. बहुत ही निर्णय के पहला मैच जिसको कहा जाना चाहिए. दीपेश गेंदबाजी के ऊपर आयुष 11 की ओर से 2 गेंदें 3 रन. Sirimidov of Sirimidon. It's a really very important ball. शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां. शॉर्ट फाइंडे के सान के बस को खेला जरूर था वहां पे. और यस रन आउट. यस इट इज आउट. ऑल आउट.